बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीसी बी काम पार्ट 2 के एग्ज़ाम में जो इनकम टैक्स का सवाल आता है उसमें दो रिक्वायरमेंटें लिखी होती हैं। एक है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है टैक्स पेएबल। तो आज के लेक्चर में हम टैक्स पेएबल निकालना सीखेंगे। टैक्सेबल इनकम जो है उसमें आपने तमाम हेड से जो इनकम होगी उसको ऐड कर लेना है और जो डिडक्शन अलाउड है वो माइनस करेंगे और फिर जो इनकम निकलेगी वो टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। अब उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये हमारे सामने जो है वो टेबल है। टैक्स के रेट हैं सैलरीड पर्सन के लिए। अगर किसी आदमी की किसी टैक्स पेयर की इनकम जो है वो सैलरी से 75% और मोर हो, यानी आपके जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, अगर उसकी इनकम जो है सैलरी से वो 75% या इससे ज़्यादा है तो उस पर सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट लगेंगे। और अगर उसकी सैलरी इनकम इससे कम है, लेस दैन 75% है, तो उस पर नॉन सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट लगेंगे। ये फ़र्क है, दोनों के रेट्स अलग है। तो इसलिए जब आप टोटल इनकम निकाल लें तो उसमें देख लें कि उसकी सैलरी इनकम का टोटल इनकम के साथ कितने परसेंट बनता है। अगर 75% या ज़्यादा बने तो उसके ये रेट लगेंगे सैलरीड पर्सन वाले। और ये ईयर है 2021। अब हम देखेंगे कि टैक्स कैसे निकाला जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि पहले इनकम देखनी है। सबसे पहले जो है या जो बुक है पेज 387, इसमें लिखा हुआ है वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख, रेट ऑफ टैक्स 0%। यानी आपने देखना है कि अगर इनकम 6 लाख सालाना इनकम, एनुअल इनकम, ये 6 लाख या इससे कम है, 6 लाख है, 6 लाख से कम, तो नो टैक्स पेएबल, यानी 6 लाख तक ये एग्जैम्प्ट है। 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर चली गई तो उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी 6 लाख से ऊपर चलेगी तो टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी। तो टैक्स चाहे कम बने ज़्यादा बने वो तो पे करना ही पड़ेगा। तो अभी हम कोई इनकम लेते हैं अपनी तरफ से, यानी अगर आपने टोटल इनकम निकाली तो वो 6 लाख से कम बनी तो सवाल आगे नहीं चलेगा, यानी यहीं पे क्लोज़ हो जाएगा। आप एक नोट दे देंगे एज द इनकम इज़ लेस दैन ₹6 लाख सो नो टैक्स इज़ पेएबल। और अगर 6 लाख से बढ़ेगा तो फिर हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। अभी हम कोई इनकम लेते हैं जैसे 14 लाख, यानी 1.4 मिलियन, 14 लाख। इसका हम देखेंगे टैक्स कैसे निकालना है। यानी जो टैक्स पेयर है उसकी जो एनुअल इनकम है ये 14 लाख है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, ये देखें स्लैब बने हुए हैं, इनकम के बैंड दिए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉल कर रही है। देखना है आपने वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख, तो ये इसके अंदर फॉल करेगी, यानी 12 लाख से ज़्यादा हो और 18 लाख या 18 लाख से कम हो। यानी इसका रेट क्या है, ये दिया हुआ है ₹30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। ये इसका रेट है, ये इधर बुक में दिया हुआ। यानी इन टेबल में मुख्तलिफ हिस्से के लिमिट्स लिखी हुई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हर एक के अलग अलग रेट है। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने ये जो इनकम है ये देखनी है
किस तरफ फॉल कर रही है। तो ये इनकम थी 14 लाख, तो ये एक लिमिट थी 12 लाख से ज़्यादा, 12 लाख से ज़्यादा और 18 लाख तक, तो ये उसमें आएगा, ये थर्ड वाले में। अब आपने क्या करना है कि एक तो जो है ना टैक्स हो जाएगा, यानी इधर हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो सीधा सीधा ये 30,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये टैक्स कितनी अमाउंट तक है, 12 लाख तक, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टैक्स ऑन रुपीस, क्योंकि ये पिछले बैंड तक था, यानी 12 लाख, ये पिछला जो इसका स्लैब था वो 12 लाख तक था, तो ये उसका टैक्स जो है वो बन रहा है। टैक्स ऑन रुपीस 12 लाख, ये 30,000 आ गया। और जो इससे ऊपर की अमाउंट है उसके ऊपर क्या कह रहा है, 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 12 लाख। तो आपने क्या करना है कि टोटल अमाउंट हमारी ये है 14 लाख, तो आप लिखेंगे 14 लाख, और कितने से एक्सीड करे, 12 लाख से, तो आप लिखेंगे -12 लाख, ठीक है। और इसका कितने लेंगे, 10%, ये बन जाएगा फार्मूला। तो इसको थोड़ा सा ज़रा आगे करके लिख लेते हैं हम इधर 30,000 को, यही वाला, और अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 14 लाख में ये 12 लाख माइनस किया तो ये आ गया 2 लाख। अब 2 लाख का आप 10% ले लें, तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ ये, तो ये आ जाएगा 20,000। अब इसमें जमा कर दें 20,000, तो ये हो जाएगी 50,000। यानी ये जो 14 लाख जिसकी टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स कितना बना, 50,000 रुपये, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कोई इनकम जो है वो 36, कोई भी ले लें, इसमें 45 लाख ले लें, रुपीज़ 45 लाख, 4.5 मिलियन, ठीक है। अब इसका ये है टैक्सेबल इनकम, इसका टैक्स कैलकुलेट करें। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखें पहले कहाँ पे आ रहा है ये, यानी ये इनकम इन स्लैब में कहाँ फॉल कर रही है। तो ये है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स रुपीज़, ये सॉरी यहाँ पे आएगी ये तकरीबन ये 6 में ही आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज़ 35 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 50 लाख, यानी 3.5 मिलियन से 5 मिलियन तक ये बैंड, और हमारा क्या है 4.5 मिलियन या 45 लाख। अब हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे क्या रेट है। ये आ रहा है जी हमारे पास 6 पॉइंट है, यानी ये जो टेबल है सीरियल नंबर 6 पे ये मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है रुपीज़ 3,70,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 35 लाख। ये है जी रेट। अब हम क्या करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 6 नंबर, ये इनकम थी 35 लाख तक, 3.5 मिलियन तक। तो आप लिख देंगे टैक्स ऑन रुपीज़ 3.35 लाख लिख दें। तो ये कितना था, ये 3,70,000। एक तो ये आ गया। अब हम दूसरा कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या है टैक्स, यानी एक्सीडिंग अमाउंट पे कितना लगेगा 20%। तो आप लिखें ये हमारी इनकम है 40, लिखें टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो हमारी इनकम है ये लिखें, इसमें से ये जो
पिछली लिमिट थी कितनी 35 लाख की, ये माइनस कर दें और इसका ले लें आप 20%। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 लाख बनता है, इसका 20% लें तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ गए, तो ये आ जाएगा जी 3 4 5 ज़ीरो, ये 2 लाख रुपए। तो इसको इधर जमा कर दें, यानी ये दोनों जो हैं ये आप जमा हो जाएंगे, तो तकरीबन इसका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा ₹5,70,000। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल जो हैं हमने देखी हैं। इस तरीके से आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम निकलेगी उसको आप इनमें देखें, स्लैब में ये जो दिए हुए टेबल दिया हुआ है इसके अंदर जहाँ भी फॉल कर रही है उसके सामने वाला जो रेट है वो लें। फिर इसके बाद आप जो पिछली लिमिट है उसके ऊपर जो टैक्स उन्होंने खुद दिया हुआ है वो लिखें और जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लें, तो ये आपका टोटल टैक्स पेबल निकल आएगा। ठीक है, ये आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, आप एक क्वेश्चन हल करेंगे तो उनमें ये चीज़ आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।